लास्ट एक्सरसाइज आपने प्रॉपरली सॉल्व किया है, वेरी गुड। अब नए कुछ ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं नए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 5, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रमेश। ये रमेश के ट्रांजैक्शंस है, रमेश का बिजनेस है, उसके सारे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। तो पहला ट्रांजैक्शन देख ले पहले। रमेश कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹80,000। यहां तक हमने अभी तक किया है। अब थोड़ा आगे केयरफुली देखिए। ऑफ विच ₹20,000 ब्रिंग फ्रॉम अमर। सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना सीखिए पहले। रमेश ने बिजनेस में जो 80,000 कैश लाया है, उस 80,000 में से ऑफ विच बोला है ना, 20,000 किसने दिया है? अमर, अमर की तरफ से लाया हमने। अमर ओनर नहीं है, ओनर रमेश है, बट रमेश के पास से पैसा कम था तो उसने क्या किया है? अमर की तरफ से भी लाया है। ऐसा टोटल रमेश ने बिजनेस में कितना लाया है? 80,000। मतलब बिजनेस को पैसे देने वाले दो लोग हैं, एक रमेश और दूसरा अमर, बट ओनर कौन है? रमेश है। तो हाँ, तो यहां पर हम 3 अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला रमेश, सेकंड कैश एंड थर्ड अमर, बराबर। तो यहां पर रमेश तो ओनर है, तो ओनर का नाम हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो वहां पे कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? वेरी गुड, कैपिटल। पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, अमर पर्सनल अकाउंट। ठीक, ये तो हमें अभी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल और कौन सा नॉमिनल होता है। और ओनर की जगह पे हम यूज क्या करते हैं? कैपिटल। ओनली रमेश की जगह पे हमने कैपिटल लिया क्योंकि ओनर रमेश है। ठीक, अब रूल फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन तो बिजनेस में कैश आएगा तो कैश डेबिट 80,000। टोटल कैश कितना आया है? 80,000। किसने दिया है? दो लोगों ने दिया है, रमेश एंड अमर, बोथ आर गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, और दोनों गिवर है तो हमें दोनों को क्या डालना है? क्रेडिट। तो यहां पर अमाउंट केयरफुली देखते हैं। टोटल 80,000 लाया है, उसमें से अगर अमर ने 20,000 दिया है तो रमेश का खुद का कितना हो गया? यस, 60,000। सो रमेश मतलब कैपिटल क्रेडिट 60,000 एंड अमर ऑल्सो क्रेडिट ओनली 20,000। तो यहाँ पे जो 80,000 कैश आया था उसमें 60,000 रमेश का था और 20,000 अमर का था। देखिए 60 दिया नहीं, बट हमें ये तो पता हो गया ना 80 में से 20 अमर का है, सो डेफिनेटली 60 किसका होगा? रमेश का। सो कैपिटल में 60,000 जाएगा और अमर में 20,000। तो इसका एंट्री कैसा हो रहा है? कैश अकाउंट लिया 80,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड टू अमर अकाउंट 20,000। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नाउ सेकंड, परचेज गुड्स वर्थ ₹16,000 at 10% TD. What is TD? ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम रत्नाकर। अब इसमें पर्सन का नाम है, जब भी परचेज सेल होगा तब इस तरह से चेक कीजिए, पर्सन का नाम है, बट ट्रांजैक्शन में फॉर कैश बाय कैश नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो इसमें दो अकाउंट कौन से फाइंड आउट होंगे? गुड्स एंड रत्नाकर। तो दो अकाउंट हमने फाइंड आउट कर लिए। गुड्स रियल अकाउंट, रत्नाकर पर्सनल अकाउंट। आ गया रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स अगर परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आएगा, सो गुड्स कम्स इन, गुड्स डेबिट एंड रत्नाकर क्रेडिट।
अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट है 16,000। अगर आगे ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो हम 16 पूरा रिकॉर्ड करते थे, बट यहाँ पे है 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये 10% ट्रेड डिस्काउंट ओरिजिनल अमाउंट में से क्या करना होता है, लेस 16,000 का 10%। सिंपल 16,000 का अगर कम कर दे तो हमें 10% इजीली मिल जाता है 1600। ठीक, या फिर डिटेल कैलकुलेशन कर सकते हैं 16,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर आप उस तरह से कैलकुलेट करके भी इतना ही अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जीरो कम कर दो, सिंपल है 1600। ये 1600 उस 16,000 में से क्या करना है, लेस, सो रिमेनिंग 14,400। 14,400। ठीक, तो गुड्स अकाउंट डेबिट 14,400 टू रत्नाकर अकाउंट 14,400। दोनों जगह पे ये 14,400 हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर? नाउ थर्ड नंबर, सोल्ड गुड्स टू विशाल एंड कंपनी ₹30,000 एट 15% टीडी। ऊपर जैसे किया था वैसे यहां पर है, ऊपर परचेस था, यहां पर सोल्ड किया है। दो अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, एक गुड्स एंड सेकंड विशाल एंड कंपनी। यहां पर भी नाम है पर्सन का, बट फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। सो गुड्स एंड विशाल कंपनी। ठीक, गुड्स रियल, विशाल कंपनी पर्सनल। गुड्स सोल्ड है, सो गुड्स कम्स इन और गोज आउट, goes out, so goods credit and विशाल कंपनी डेबिट। एक अकाउंट क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट डेबिट, ये हम अच्छे से याद कर लिए अभी। तो अभी यहां पर अमाउंट जो है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। आपका टोटल ओरिजिनल अमाउंट है 30,000, उस 30,000 में से 15% हमें क्या करना है, लेस। सो 30,000 में से 15%, पहले 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 का 15%, 30,000 का 15% कैलकुलेट कीजिए। 30,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। 30,000 के और 100 के 2 जीरो कट कर दें तो बचेगा 300। उस 300 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4,500। तो ये 4,500 उस 30,000 में से क्या करने हैं, लेस कर दीजिए, माइनस, सो रिमेनिंग 25,500। तो जब हम एंट्री करेंगे तो अमाउंट कितना लेंगे, अब 25,500। विशाल एंड कंपनी अकाउंट हियर टू गुड्स अकाउंट 25,500, 25,500 बोथ साइड हो जाएगा। ठीक, फोर्थ नंबर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹25,000। ये तो सिंपल हो गया है, दो अकाउंट, कैश बैंक, कैश रियल, बैंक पर्सनल। डिपॉजिट क्या मतलब कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट। सिंपल था। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हाँ, अब यहां से थोड़ा केयरफुली देखिए, नए ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं, नए अकाउंट्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो यहां पर यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने किए हैं, अभी ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इन ट्रांजैक्शंस के आगे थोड़ा केयरफुली देखिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब हमने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। दो अकाउंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, एक गुड्स है, हाँ, बट अभी दूसरा कौन सा, ओके, कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एक बात बताइए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है मतलब गुड्स कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, बट सेल किया है क्या, नहीं, मतलब फ्री में दिया है। पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा, फ्री में दिया है ना। जैसे कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए फ्री में, अगर लोगों को उसे पसंद आ गया तो लोग उसे परचेज भी करेंगे, ऐसा सोच के उसका फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या रीजन हो सकता है इसका फ्री सैंपल देने का,
केयरफुली देखिए, 4 कंटेंट्स हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। गुड्स गोज आउट, करेक्ट, बट सेल नहीं हुआ है। जब गुड्स सेल होता है तो गुड्स गोज आउट हम बोलते हैं, बट यहां पर भी गुड्स गोज आउट है बट सेल नहीं हुआ है, कुछ अलग किया है, देखो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, अदर देन सेल गुड्स गोज आउट 4 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जो अभी हमने लिया था। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और उसमें डिस्ट्रॉयड हो गया। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया गोडाउन में से, दुकान में से। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओनर मतलब बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है, कौन था यहाँ पर, रमेश। अगर रमेश गुड्स लेकर जाता है तो ठीक। आज हमें ये चारों ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करने हैं, केयरफुली देखिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, रीजन क्या है, एडवर्टाइजमेंट। यस, जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल होगा तो वहां पे कौन सा अकाउंट इंट्रोड्यूस करना रहेगा आपको, एडवर्टाइजमेंट, ठीक। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड हो गया, गुड्स गोज आउट। दूसरा अकाउंट कौन सा यूज करना है, एक तो गुड्स आ गया, दूसरा लॉस बाय फायर, ठीक। गुड्स लॉस बाय फायर, ये दूसरा अकाउंट हमें इंट्रोड्यूस करना है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अगर है तो वहां पर आएगा गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, यही अकाउंट यूज किया जाएगा। ये जस्ट ओनली लॉस बाय थेफ्ट, इतना भी आप लिख सकते हो। फोर्थ केयरफुली देखिए, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब ओनर का जो शॉप है उसमें जो भी गुड्स सेल या परचेज करता है, वही गुड्स का उसको घर पे भी यूज होता होगा पर्सनल यूज के लिए। तो वो थोड़ी कोई दूसरे दुकान में परचेज करने जाएगा, वो तो अपने ही दुकान में से वो गुड्स निकालेगा और घर पे लेके जाएगा, हो सकता है, होता ही है। तो ऐसा अगर है तो अगर उसने रीजन क्या बोला यहाँ पर, पर्सनल यूज, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस होता है। एनी बिजनेस में से अगर वो कुछ भी लेके जाता है फॉर पर्सनल पर्पस, गुड्स हो, बिजनेस में से वो कैश भी लेके जा सकता है, बिजनेस में से वो फर्नीचर भी लेके जा सकता है फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, ओन यूज। तो अगर गुड्स कैश कुछ भी वो बिजनेस में से लेकर गया है तो वहां पे दूसरा अकाउंट आपको यूज करना होता है, ड्रॉइंग्स। जब ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो हमने कैपिटल यूज किया था, अब वो बिजनेस में से अगर कुछ लेके जाता है तो वहां पे यूज करना होता है ड्रॉइंग्स, ठीक। ओके, अब ये चारों जो हमने एक्सप्लेन किए, एडवर्टाइजमेंट लॉस हो गया बिकॉज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। गुड्स लॉस बाय फायर, उसके नाम में ही लॉस है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगेन लॉस है। और ओनर गुड्स लेकर गया है, ओनर अगर कुछ गुड्स लेके जाता है तो गले में थोड़ी पैसा डालेगा, फ्री में लेके जाएगा ना, तो ये भी तो लॉस ही हो गया ना। बट कौन लेकर गया है, ओनर। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स ये उस ओनर की जगह पे हम यूज करते हैं। ओनर मतलब रमेश और रमेश मतलब पर्सनल अकाउंट, यस। तो यहाँ ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। जैसे हम रमेश की जगह पे कैपिटल यूज करते हैं और कैपिटल को पर्सनल ट्रीट करते हैं, वैसे रमेश की जगह पे यहाँ पे ड्राइंग यूज होगा, तो रमेश पर्सनल, तो ड्राइंग भी क्या हो गया, पर्सनल। ऊपर के तीनों लॉसेस है, सो नॉमिनल अकाउंट, और ये ड्राइंग उस पर्सन के अगेंस्ट हम ले रहे हैं, सो पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब यहां पर लॉस था, ये गुड्स लेकर गया है, लॉस था तो नॉमिनल अकाउंट करो, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस। और रमेश गुड्स लेकर गया है तो बिजनेस में से गुड्स जाएगा, गुड्स गोज आउट, एंड हु इज द रिसीवर, रमेश इज द रिसीवर, करेक्ट। बट हमने रमेश लिखा क्या, नहीं, उसकी जगह पे ड्राइंग लिखा है ना,
सो ड्राइंग को डेबिट डाला जाएगा। सो रमेश रिसीवर है, मतलब रमेश डेबिट, मतलब उसकी जगह पे किसे डेबिट डाला जाएगा? ड्राइंग्स को। तो जब भी ये चारों ट्रांजैक्शन होंगे उनमें इन सारे अकाउंट्स को, एडवर्टाइजमेंट, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और ड्राइंग, हमेशा क्या रहेगा? डेबिट। एक तो लॉस है इसके लिए, दूसरा रिसीवर है इसके लिए। तो इन चारों को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। अब कौन से अकाउंट में क्रेडिट डालना है ये केयरफुली देखिए। इन सब में कॉमन क्या है? जो हमने ट्रांजैक्शन अभी लिखे हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इसमें कॉमन क्या है? यस, गुड्स कॉमन है ना। तो इन सब में गुड्स है, तो गुड्स को क्रेडिट डाला जाएगा ना। एडवर्टाइजमेंट, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ड्राइंग्स को डेबिट, तो गुड्स में क्रेडिट। बट याद है ना, हम गुड्स लिखते हैं क्या? नहीं, गुड्स की जगह पे चार अकाउंट्स हमने लिखे थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे इन चार में से कौन सा आएगा? रिटर्न तो है ही नहीं, परचेज तो किया ही नहीं है और सेल तो हमने किया ही नहीं यहाँ पर। तो कौन सा यूज करेंगे इन चार में से? गुड्स तो हम लिखेंगे नहीं। तो अगर, सुनिए आप केयरफुली, अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, अगर है गुड्स गोज आउट, सेल हुआ, गुड्स गोज आउट हुआ, तो हम सेल्स को क्रेडिट डाल देते हैं। बट यहाँ पे सेल थोड़ी हुआ है, तो वहां पर क्रेडिट डाला जाता है परचेस अकाउंट को। हाँ, ये थोड़ा केयरफुली हो गया। ओके, सीरियस? ओके। जब भी गुड्स सेल होगा तो सेल को क्रेडिट, बट अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, तो उस कंडीशन में किसे क्रेडिट डाला जाएगा? परचेज। छोटा सा एग्जांपल ओरली बता रहा हूं, याद रखिए। सपोज मैंने गुड्स परचेज किया बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज हुआ फॉर सेल पर्पस, बट उसमें से 10,000 का गुड्स मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। सो गुड्स गोज आउट, कितना बचा? 90,000। क्या किया आपने? परचेस में से 10,000 लेस कर दिया ना, बचा कितना? 90,000। उसमें से 10,000 का मैं घर पे लेके आया फॉर पर्सनल पर्पस, अब बचा कितना? 80,000। अगेन आपने उसी परचेस के 90,000 में से 10,000 लेस कर दिए। मतलब एवरी टाइम आप परचेस में से क्या कर रहे हो? लेस करते जा रहे हो। वही यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, तो हमेशा आप किसे क्रेडिट डालेंगे? परचेस, और इन सबको चारों को डेबिट। गुड्स है, गुड्स हम नहीं लिखेंगे, गुड्स के अलावा कौन सा वर्ड यूज होता है? परचेस। सेल तो नहीं होगा क्योंकि इनकम मिलने वाला नहीं है, ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लॉस हो गया है, सो सेल्स नहीं है। अदर देन सेल्स है, सो अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वहां पे कौन सा यूज करना रहेगा? परचेस। गुड्स गोज आउट मतलब गुड्स क्रेडिट, मतलब परचेस अकाउंट क्रेडिट, और उस रीजन को डेबिट डाल दीजिए। अंडरस्टूड? ओके, अब हमारे ट्रांजैक्शन में आएंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दो अकाउंट्स फाइंड आउट करते हैं, गुड्स एंड सेकंड फ्री सैंपल। गुड्स रियल अकाउंट, फ्री सैंपल नॉमिनल अकाउंट। अभी हमने एक्सप्लेन किया था। गुड्स की जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं? ओके, पहले गुड्स रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो कर लेते हैं। गुड्स कम्स इन और गोज आउट। डिस्ट्रीब्यूट क्या मतलब? गुड्स गोज आउट, सो गुड्स क्रेडिट एंड फ्री सैंपल डेबिट। ठीक, फ्री में था, लॉस हो गया है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस। हाँ, अब गुड्स की जगह पे हम यूज क्या करेंगे? परचेस, और फ्री सैंपल की जगह पे यूज क्या करेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक्सप्लेन जो किया था उसका यूज हमने यहाँ पे कर लिया है। तो एंट्री कैसा होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर टू परचेस अकाउंट, 5,000 5,000। क्लियर? 6।
uninsured goods destroyed by fire. अनइंश्योर्ड गुड्स जिसका हमने कोई भी इंश्योरेंस नहीं निकाला था, ये गुड्स फायर की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया. दो अकाउंट्स, गुड्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर. गुड्स रियल है और डिस्ट्रॉयड बाय फायर नॉमिनल है. गुड्स गोज आउट, सो अगेन गुड्स क्रेडिट एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट. बट हम कौन से अकाउंट यूज करने वाले हैं, देखो तो गुड्स की जगह पे कौन सा अकाउंट यूज होगा, यस परचेज. और डिस्ट्रॉयड बाय फायर की जगह पे कौन सा यूज करने वाले हैं, लॉस बाय फायर. तो यहां पर एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेस अकाउंट. ऊपर भी देखिए गुड्स को क्रेडिट मतलब परचेज क्रेडिट, यहां पर भी गुड्स को क्रेडिट मतलब परचेज क्रेडिट. डेबिट किसे है, ऊपर एडवर्टाइजमेंट था बिकॉज फ्री सैंपल, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो लॉस बाय फायर हमने लिया है. ठीक. 7 नंबर, गुड्स स्टोलन फ्रॉम गोडाउन. गोडाउन से गुड्स चोरी हो गया. तो यहां पे एक तो गुड्स है, दूसरा स्टोलन को अंडरलाइन कर देते हैं. चोरी हो गया मतलब लॉस हो गया है. तो गुड्स रियल और स्टोलन लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट. गुड्स चोरी हो गया मतलब गुड्स कम्स इन और गोज आउट. गोज आउट गुड्स क्रेडिट और नॉमिनल अकाउंट को डेबिट. यहां पर भी कौन से अकाउंट यूज होंगे, गुड्स के लिए कौन सा यूज होगा, यस परचेज. अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, सो क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट. और स्टोलन की जगह पे कौन सा अकाउंट यूज करने वाले हम, लॉस बाय थेफ्ट. लॉस बाय थेफ्ट. तो एंट्री लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू, यस, टू परचेस अकाउंट. क्लियर. 8th, गुड्स टेकन बाय रमेश फॉर पर्सनल यूज. रमेश गुड्स लेकर गया है फॉर पर्सनल यूज. रमेश कौन है, यस ओनर है. तो यहां पे दो अकाउंट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, एक गुड्स एंड सेकंड रमेश. गुड्स रियल अकाउंट, रमेश पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल अब बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. गुड्स कम्स इन और गोज आउट. गोज आउट सो गुड्स क्रेडिट एंड रमेश डेबिट. गुड्स को क्रेडिट डालेंगे मतलब किसे क्रेडिट डालेंगे, परचेस. गुड्स गोज आउट ना, बट अदर देन सेल है, सो क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट. सो गुड्स की जगह पे आएगा परचेस. और हम रमेश नहीं लिखेंगे, रमेश तो ओनर है ना, और ओनर का नाम कहीं पर भी नहीं आता है, ना डेबिट ना क्रेडिट. तो रमेश की जगह पे यहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम, ड्रॉइंग्स. जैसे बिजनेस में रमेश ने पैसा लाया था पहले ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे हमने कैपिटल यूज किया. यहां पे ये लेकर गया है तो यहां पर क्या यूज होगा, ड्राइंग. रमेश की जगह पे ड्राइंग है, तो जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट था, वैसे रमेश यहां पे कौन सा अकाउंट रहेगा, पर्सनल. मतलब ड्राइंग पे कौन सा है, पर्सनल अकाउंट. ठीक. सो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेस अकाउंट. ये चारों ट्रांजैक्शन में कॉमन क्या था, गुड्स. तो हमने गुड्स की जगह पे किसे यूज किया है, परचेस. और सब में देखिए परचेस में क्रेडिट है बिकॉज गुड्स गोज आउट. सो अदर देन सेल गुड्स गोज आउट, क्रेडिटेड टू परचेस अकाउंट. और डेबिट अलग अलग अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड ड्रॉइंग्स. आई थिंक आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया. नंबर 9, received rupees 4,500 from Avinash in full settlement of rupees 5,000. अविनाश की तरफ से हमें 5,000 लेने थे, बट कितना रिसीव्ड हुआ, 4,500. बचा कितना, 500. तो अविनाश ये बाद में देने वाला है क्या, नहीं. अब ये देने वाला नहीं है बिकॉज इन फुल सेटलमेंट बोला है ना, याद आ गया. पहले लेक्चर्स में हमने किया है, जब भी इन फुल सेटलमेंट आएगा तो वहां पे यस डिस्काउंट
एडजस्ट हो जाएगा। तो 3 अकाउंट्स हम पहले यूज करेंगे यहां पर। रिसीव्ड, जब भी रिसीव्ड रहेगा तब क्या लेना है? कैश। सेकंड अविनाश, एंड थर्ड इन फुल सेटलमेंट। ठीक, रिसीव्ड की जगह पे कैश हमने लिया तो कैश हो गया, बट अभी इन फुल सेटलमेंट की जगह पे क्या यूज करना रहेगा? इन फुल सेटलमेंट की जगह पे यूज करना रहेगा डिस्काउंट। जब भी इन फुल सेटलमेंट कोई ट्रांजैक्शन में दिखेगा तो वहां पे डेफिनेटली क्या इंट्रोड्यूस होगा? डिस्काउंट, क्योंकि सेटल हो गया ना। तो कम ज्यादा देखिए, अगर अमाउंट सेटल हो रही है तो जो सेटलमेंट का अमाउंट रहेगा उसे डिस्काउंट अकाउंट में आपको एडजस्ट करना रहेगा। ठीक, 3 अकाउंट्स हो गए, कैश, अविनाश एंड डिस्काउंट। कैश रियल, अविनाश पर्सनल एंड डिस्काउंट नॉमिनल, तीनों आ गए इसमें। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव्ड है, रिसीव्ड है मतलब हमारे पास आई है कैश, सो कैश कम्स इन। कितनी कैश आई? यस, 4500। सो रियल अकाउंट मतलब कैश में डेबिट आएगा 4500, बट लेने तो 5000 थे ना, मतलब हमें यहां पर 500 रुपीज कम मिला है, इट्स अ लॉस। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, तो डिस्काउंट को भी डेबिट 500। जहां पे कैश वहां पे डिस्काउंट, ये तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। देखो कैश में डेबिट है तो डिस्काउंट में भी डेबिट, दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 5000 ही हो रहा है। एंड अविनाश क्रेडिट 5000, तो अविनाश का अकाउंट क्या हो जाएगा? अब क्लोज, क्योंकि 5000 और 4500 डिफरेंस आ सकता था ना, तो 500 कहां पे एडजस्ट हो गया? सेटल कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट में हो गया ना एडजस्ट। सो कैश अकाउंट हियर 4500, डिस्काउंट अकाउंट हियर 500, एंड टू अविनाश अकाउंट 5000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ ₹6000 फ्रॉम अजय at 10% trade discount and paid half cash। कुछ एडिशनल आ गया आप यहां पर। परचेज गुड्स वर्थ ₹6000 फ्रॉम अजय, गुड्स एक अकाउंट हो गया, अजय भी लेना रहेगा, एंड पेड हाफ कैश, आधा पैसा दे दिया, तो एक तीसरा अकाउंट यूज करते हैं कैश। ठीक, गुड्स रियल अकाउंट, अजय पर्सनल अकाउंट, एंड कैश रियल अकाउंट। क्लासिफाई कर देते हैं। अब इसको हम डेबिट क्रेडिट में एनालिसिस कर लेते हैं। गुड्स परचेस है मतलब गुड्स कम्स इन, गुड्स डेबिट, किसने दिया? अजय ने दिया ना, सो अजय इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रोल डेबिट, द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो अजय क्रेडिट। और हमने पैसा भी तो दिया है ना, पेड हाफ कैश है, जो भी कैश है फिलहाल पता नहीं है, बट पेड कैश है मतलब कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट। गुड्स डेबिट, अजय क्रेडिट, एंड कैश ऑल्सो क्रेडिट। मतलब क्रेडिट कितना होगा? पहले इस 6000 में से 10%, 600, अगर उसमें से माइनस कर दे 6000 में से तो बचेगा कितना? 5400। ठीक, तो हमें 5400 अजय को देने थे, बट कितना पे किया? हाफ, आधा पैसा दे दिया। तो जो बिल बना है हमारा 5400 का है, उसमें से हाफ हमने पेड कर दिया ना, सो कैश कितना जाएगा? उस 5400 का हाफ, 2700। तो कैश में क्रेडिट आ जाएगा 2700। आधा दे दिया मतलब आधा पेड करना बाकी है, तो आधा पैसा अजय में क्रेडिट चला जाएगा 2700। गुड्स पूरा आएगा कितने रुपीस का? हाँ, गुड्स पूरा आएगा 5400 का। सो गुड्स अकाउंट डेबिट 5400 टू कैश अकाउंट 2700,
एंड टू अजय अकाउंट 2700। आधा कैश आधा क्रेडिट, और जितना क्रेडिट होता है उतना उस पर्सन के नाम से हम दिखाते हैं ना, तो अजय को आधा आ गया और कैश को आधा अमाउंट चला गया। ठीक। नंबर 11, अब थोड़ा केयरफुली देखिए, थोड़ा और बड़ा ट्रांजैक्शन यहां पर है। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम विक्रम एट 10% TD एंड पेड हाफ कैश। इतना हमने पहले ऊपर लिया था, थोड़ा एडिशनल पार्ट उसमें आ गया, एंड 5% CD। करेक्ट। ऊपर जो लिया था उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम विक्रम, दो अकाउंट्स यहां पर हो गए, एक गुड्स सेकंड विक्रम। 10% ऑफ 10,000 में से क्या कर देंगे, लेस, तो 10,000 का 10% 1,000, रिमेनिंग कितना रहेगा 9,000। अगर इतना ही होता तो गुड्स और विक्रम दोनों में 9,000 हम रिकॉर्ड करते थे। अब आगे पेड हाफ कैश, तो तीसरा अकाउंट आ गया कैश, पहले भी था, बट पेड करते वक्त हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग तो हम करते नहीं है, बट कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना। तो फोर्थ अकाउंट हो गया आपका कैश डिस्काउंट, या फिर ओनली डिस्काउंट आप रीड कर सकते हैं वहां पर। 4 अकाउंट्स, गुड्स, रियल, विक्रम, पर्सनल, कैश, रियल एंड डिस्काउंट नॉमिनल। चारों अकाउंट्स यहां पर आ गए हैं। अब ये हमें चेक करना है कि कौन से अकाउंट को कितना अमाउंट्स आने वाला है। एक छोटा सा वर्किंग नोट हम यहां पर देखते हैं। देखिए, पहले वर्किंग नोट देख लीजिए। एक वर्किंग नोट हम देखते हैं यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 11 के लिए। गुड्स हमने परचेज किया है 10,000 का। अब 10,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले तो हम उस ओरिजिनल अमाउंट में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं। सो लेस 10% TD, 10,000 का 10%, वेरी गुड, एक जीरो कम कर दे तो 10% अवेलेबल हो जाता है 1,000। सो रिमेनिंग कितना 9,000। ये आपका नेट वैल्यू हो गया। नेट वैल्यू मतलब आफ्टर डिस्काउंट, और जो ओरिजिनल अमाउंट है 10,000 उसे ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है। तो हमारे काम का हमेशा नेट अमाउंट काम का रहेगा आफ्टर डिस्काउंट जो होता है। सो 9,000 अब है। इतना होता तो सिंपल था, बट इतना सिंपल काम हम कर चुके हैं, अब थोड़ा काम बढ़ा रहे हम। आगे दिया है पेड हाफ कैश, आधा पैसा उसको दे दिया। मतलब आज हमने जो गुड्स परचेज किया है 9,000 का, उसमें से आधा पैसा अगर उसे आप तुरंत पे कर रहे हो, इसका मतलब हाफ ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और रिमेनिंग हाफ ट्रांजैक्शन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। हाफ क्यों, क्योंकि बोला है ना हाफ कैश पे। तो 9,000 के दो पार्ट्स कर लेते हैं, हाफ कैश हाफ क्रेडिट। ठीक। हाफ कैश 9,000 का हाफ 4,500, तो रिमेनिंग भी कितना रहेगा 4,500। तो कैश में 4,500 और क्रेडिट में भी कितना है 4,500। अभी वर्किंग खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब जो आधा पैसा हमने पेड किया है, पेड करते वक्त लास्ट वाला सेंटेंस देखिए ट्रांजैक्शन में, एंड पेड हाफ कैश एंड 5% CD। मतलब जो हाफ कैश 4,500 है उसे पेड करते वक्त हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला है ना, तो पेमेंट करते वक्त हम उतना 5% क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो रिमेनिंग हाफ की बात हो रही है यहां पर, हाफ कैश की बात हो रही है। सो लेस 5% डिस्काउंट। 4,500 का 5% कैसे निकलेगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा कर सकते हैं। या फिर 4,500 का 10% कितना 450, बट हमें तो 5% चाहिए ना, तो उसका आधा कर दो ना, 450 का आधा हो जाएगा 225। ठीक।
सो 225 उस 4500 में से क्या करना है, लेस, सो बचेगा 4275। मतलब जो 4500 हम पे करने वाले हैं तो एक्चुअल पे कितना होगा, 4275। सो कैश पेड 4275, डिस्काउंट 225, ऐसा मिला के 4500 पेमेंट हमारा दिखेगा। ठीक, अब ये सारी अमाउंट्स आ गए। चेक करते हैं डेबिट किसे है और क्रेडिट किसे और कितने अमाउंट का है। हमने 10,000 का गुड्स तो लिया था, बट ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा ये हमारे काम का है। तो हमने 9,000 का गुड्स परचेस किया था, सो गुड्स कम्स इन, सो परचेस डेबिट। गुड्स परचेस था तो हम परचेस अकाउंट यूज करते हैं, तो उसे डेबिट डाला जाएगा। किसके तरफ से परचेस किया है, विक्रम, सो विक्रम आएगा क्या, आएगा ना। आधा क्रेडिट बोला था ना, तो जितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उतना ही उस पर्सन के नाम से दिखाया जाएगा। सो 4500 जो हाफ क्रेडिट है वहां पर आएगा विक्रम क्रेडिट। परचेस में डेबिट 9,000, विक्रम में क्रेडिट 4,500 और आधा कैश पेड हुआ है, सो कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट जाएगा ना, सो डिस्काउंट ऑल्सो क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू विक्रम अकाउंट 4,500 टू कैश अकाउंट 4,275 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 225। तो ऐसे ही पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन हमने कर लिया वर्किंग नोट में। ठीक, अब आइए हमारे ट्रांजैक्शन में, वहां पे हम अमाउंट लिख देते हैं। में रियल अकाउंट था गुड्स, उसे डेबिट कितना डालना है वहां पे हमने वर्किंग नोट में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे देख के प्रॉपरली अमाउंट पुट अप कर सकते हो। गुड्स डेबिट, विक्रम क्रेडिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट। 3 क्रेडिट में है और एक ही डेबिट है, फिर भी दोनों साइड का टोटल कैसा रहेगा, सेम। ठीक, और एक 12 सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू विजय at 10% trade discount and received half cash at 5% cash discount। सेम है ऊपर जो हमने लिया था, बट ऊपर परचेस था, यहाँ पे क्या है, सोल्ड है। तो यहाँ पे 4 अकाउंट्स ऊपर जैसे थे वैसे यहाँ पर आएंगे, गुड्स, विजय, कैश, डिस्काउंट। गुड्स रियल, विजय पर्सनल, कैश रियल एंड डिस्काउंट नॉमिनल। गुड्स सोल्ड है मतलब गुड्स गोज आउट, गुड्स क्रेडिट तो विजय डेबिट, और रिसीव्ड हाफ कैश है ना, मतलब हाफ कैश हमें मिला है, सो कैश कम्स इन, सो कैश ऑल्सो डेबिट। और कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट को भी तो डेबिट ही हम लेते हैं ना, एग्जैक्टली, अगेन डिस्काउंट डेबिट। सो गुड्स क्रेडिट और बाकी तीनों अकाउंट्स में क्या है, डेबिट। बट कौन से अकाउंट को कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है ये आपको डिसाइड करना है। इसका अमाउंट आप डिसाइड करेंगे कौन से अकाउंट को कितना रिकॉर्ड करना है। 11 नंबर का मैंने करके दिया था, वैसे ही वर्किंग नोट फॉर्म में आप उसे एक्सप्लेन कीजिए खुद, और मुझे बताना है कि यहाँ पे कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। ठीक, अपना आंसर मुझे भेजिए। और ये सारे 12 ट्रांजैक्शंस हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए हैं, तो इसे नोट डाउन कीजिए। अब धीरे धीरे इसी तरह से एडवांस सेंटेंसेस आते जाएंगे और आपको ये अंडरस्टैंड होते जाएगा। ठीक, बाय।